क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 एक्सरसाइज। इसमें हम डोमेन और रेंज के मतलब बात करेंगे। पहला फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ऐसे फंक्शंस को बच्चे पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और एक बात याद रख लें, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, उनकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। और इसके लिए ये जो ब्रैकेट्स लगाई गई हैं इनको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। और के बाद लिखा हुआ है आर, ठीक है, इसको रियल नंबर कहते हैं। जो रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये ओपन ब्रैकेट लगाई गई है। और के बाद फिर ग्रेटर आर लिखा हुआ है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। यानी कि बच्चे आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। और इसको दो तरीकों से लिखा जाता है जो मैंने लिखे हुए हैं। और इसी तरह इनकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और इसको भी दो तरीकों से लिखा जा सकता है जैसे मैंने लिखा हुआ है। आपने ना दोनों में से एक एक तरीका लिखना है डोमेन और रेंज के लिए। इसके बाद आ जाए, इसके बाद दिया हुआ है स्क्वायर रूट फंक्शन। अब स्क्वायर रूट फंक्शन में बच्चे क्या है कि आपके पास जो स्क्वायर रूट है ना, उसके अंदर माइनस का कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर बच्चे माइनस का कोई नंबर आ गया, ठीक है, तो वो वाला नंबर जो है ना वो आपने छोड़ देना है, डोमेन में भी और रेंज में भी। यानी कि वो वाले नंबर के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो ब्रेकअप हो जाता है, यानी कि उसकी चेन जो है वो टूट जाती है। आप ऐसे कह लें कि वो एक बैड पॉइंट होता है या बैड नंबर होता है जिसके ऊपर माइनस आता है। तो जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे वो सब छोड़ दिए जाएंगे। अब आपके पास फंक्शन ये है कि g ऑफ x इक्वल में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। नीचे देखें बच्चे, -2 के ऊपर भी आंसर 0 आता है और 2 के ऊपर भी आंसर 0 आता है। जब हम -3 लेंगे ना तो वो स्क्वायर उसको कर देगा पॉजिटिव और वो हो जाएंगे जजर में 5, यानी कि 9 माइनस के 4 जजर के 5 आ जाएंगे। अब बच्चे -1 और 1 इनके ऊपर ना आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट -3। तो आपके पास नीचे देखें एक रियल लाइन लगाई गई है जो कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है। अब आपके पास बेटा माइनस इन्फिनिटी से -2 तक आएंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे किसी भी नंबर के ऊपर आप पुट करके देख लें, आपके पास माइनस का आंसर नहीं आएगा जजर में, ठीक है। जब आप -2 से आगे जाएंगे तो आपके पास आंसर सभी माइनस के आने शुरू हो जाएंगे जजर में, जो कि बैड पॉइंट होंगे सभी। और ये कहाँ तक जाएंगे? ये 2 से पहले तक जाएंगे। जब आप 2 पे जाएंगे तो अगेन ये आपको 0 आंसर देगा, क्योंकि 0 इज न्यूट्रल नंबर, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब बच्चे जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे ना तो इसके दो तरीके होते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। माइनस इन्फिनिटी इधर ओपन नंबर लगाया गया यानी कि ओपन ब्रैकेट है, और ये -2 तक जाता है। तो जब आप -2 तक लेकर जाएंगे तो इधर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -2 के ऊपर हमें आंसर 0 मिलता है, इसलिए -2 शामिल है। यूनियन 2 के ऊपर भी आंसर बेटा 0 मिलता है और 2 से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो 2 भी शामिल होगा। कहाँ तक? पॉजिटिव इन्फिनिट तक। इसको दूसरा एक तरीका है, जैसे लिखा गया है रियल नंबर माइनस के आ जाएंगे -2 से 2, तो इधर दोनों ओपन ब्रैकेट लगाई जाएंगी। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि -2 और 2 इनके दरमियान जो नंबर है ना वो शामिल नहीं होंगे, बाकी सभी नंबर शामिल होंगे। फिर रेंज है, तो रेंज के लिए बच्चे 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी दिया गया है।
अब देखें जो आपके पास रेंज है ना वो y वाले नंबर है, उनमें सबसे छोटा नंबर जो आएगा ना वो 0 आएगा। तो इस 0 से आगे ऑनवर्ड आप जो भी नंबर बचे डोमेन में पुट करके देख लें वो नेगेटिव नहीं आएगा, -2 और 2 से आगे तो सभी नंबर पॉजिटिव होंगे। तो उन सभी नंबरों में सबसे छोटा नंबर 0 होगा, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, नीचे जो नंबर 3 दिया हुआ है तो ये भी आपके पास स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब अच्छा इनकी मैंने निशानी बताई है कि स्क्वायर रूट में ना माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए। अगर माइनस का नंबर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका वो जो स्क्वायर रूट है ना वो बैड नंबर में चला गया, यानी कि वहाँ पे रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, उस नंबर को छोड़ देना है। जैसे बच्चे आप -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 तो ये आंसर देगा 0। -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप जो भी नंबर पुट करेंगे वो स्क्वायर रूट में। अब जो ऊपर वाली एग्जांपल थी वो क्वाड्रेटिक थी, क्योंकि बच्चे उसके ऊपर x के ऊपर स्क्वायर था तो वो माइनस को पॉजिटिव कर देता था। ये आपके पास जो एग्जांपल है, क्या ये जो जुज है ये वाली आपके पास लीनियर है, और लीनियर में या ऑड में आपके पास कभी भी माइनस पॉजिटिव में नहीं होता। अब अच्छा -1 के ऊपर आंसर देता है ये 0, और -1 से आगे ऑनवर्ड जितने भी नंबर आपके पास आएंगे 0 है 1 है 2 है इसके ऊपर सभी के ऊपर ये पॉजिटिव आंसर देगा, और -1 से पीछे वाले जो नंबर हैं इन सभी के ऊपर ये नेगेटिव आंसर देगा। इसलिए -1 से आपके पास -1 से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो ये आपके पास बच्चे डोमेन हो जाएगी। और फिर आपके पास -1 पे आंसर दिया था 0 और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिट, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी।